सो गाइस, यार विराट कोहली और रोहित शर्मा को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। ऐसी ही एक स्टेटमेंट दी है यूबी पाजी ने। यूबी पाजी ने कहा है कि भाई बीसीसीआई को साल 2027 में होने वाले वर्ल्ड कप को लेके विराट कोहली और रोहित शर्मा को जो है वो क्लियरिटी दे देनी चाहिए। दरअसल होता क्या है, जब भी कोई वनडे सीरीज होती है तो उस समय जो है वो एक नैरेटिव सेट कर दिया जाता है कि भाई रोहित 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, विराट 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। तो इसी को लेके बात चली एंड यूबी पाजी ने कहा है कि भाई बीसीसीआई को जो है वो रोहित और विराट के साथ बैठ के क्लियर कट मैसेज दे देना चाहिए कि भाई हम तुम्हारी तरफ 2027 के वर्ल्ड कप में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। दोनों को क्लियरिटी होगी तो दोनों ही प्लेयरों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। यदि ऐसा नहीं होता और बीसीसीआई एन मौके पे बताए कि भाई हम तो तुम्हारी तरफ जो है वो 27 के वर्ल्ड कप में देख ही नहीं रहे, तो ये दोनों ही प्लेयरों की डिसरिस्पेक्ट होगी। और यार डिसरिस्पेक्ट तो होगी क्योंकि जितने बड़े दोनों प्लेयर है उनको क्लियरिटी दे देनी चाहिए। और यूवी पाजी ने यहां तक कहा कि भाई मेरे साथ भी यही होता 2015-16 के टाइम में कि भाई मेरे को जो है वो क्लियरिटी थी नहीं, ना मेरे से सेलेक्टर बात कर रहे थे, ना मेरे से मैनेजमेंट बात कर रही थी, है ना। तो मेरे को कुछ पता नहीं था। और फिर जो हो मेरे को एमएस धोनी ने बताया कि भाई सेलेक्टर तेरी तरफ देख नहीं रहे। तो यूबी पाजी ने कहा कि भाई ऐसा तुम जो है वो विराट और रोहित के साथ मत करना साल 2027 वर्ल्ड कप के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और किसी भी प्लेयर को क्लियरिटी हो, है ना, एन मौके पर अगर कोई टीम में ना सेलेक्ट हो तो यार फिर ओबियसली दुख तो होता है। और दोनों ही इतने लेजेंडरी प्लेयर है व्हाइट बॉल के, है ना। तो रिकॉर्ड दोनों के ही अनबिलीबल है। और विराट ने और रोहित ने बोला भी था यार एक ही कसक रह रही है जो है वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप। हालांकि विराट के पास तो है 2011 में 50 ओवर वर्ल्ड कप, बट वो रोहित शर्मा बार बार बोलता है ना कि एक ही रह गया जो है वो वर्ल्ड कप रह गया 50 ओवर का। तो देखते हैं आने वाले समय में जो है वो बीसीसीआई क्या डिसीजन लेती है और भाई विराट और रोहित को जो है वो क्या मैसेज देती है। उसके इतर अगर मैं बात करूं तो यार अभिषेक शर्मा के आईपीएल में जो है वो सनराइज हैदराबाद का कप्तान ना बनाए जाने पे यूबी पाजी काफी नाखुश दिखाई दिए। और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भाई अभिषेक शर्मा को जो है वो सनराइज हैदराबाद को कप्तान बनाना था। सनराइज हैदराबाद का कप्तान पैट कमिंस इंजर्ड है भाई, है ना। और उन्होंने कैप्टेंसी दे दी ईशान किसान को। तो यूबी पाजी ने कहा कि मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा को कप्तान बनाना था। अब यार अभिषेक शर्मा ने कैप्टेंसी कहाँ की है मुझे नहीं पता, पंजाब के लिए करता होगा वो एक अलग बात है। बट उसके इतर में बात करूं तो यार ईशान किसान ही बेटर ऑप्शन था भाई सनराइज हैदराबाद के पास, क्योंकि भाई वो तुम्हारे को झारखंड के लिए रणजी की कैप्टेंसी करता हुआ दिखाई देगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताई है उसने यार झारखंड को, बुच्ची बाबू टूर्नामेंट जिताया है। और फिर जो उसने कम बैक किया वो भाई उसने वो कैप्टेंसी से जिताया झारखंड को टूर्नामेंट, और फिर उसी के बाद तो उसकी वापसी हुई है। तो यार कैप्टेंसी की रेस में तो मुझे लगता है कि भाई जो है वो ईशान किसान ही बेटर था। यहाँ पे हो सकता है वो ओबियसली थोड़ा फेवरेटिज्म तो सभी करते हैं, कौन नहीं करता। तो मुझे लग रहा है यूवी पाजी को ये था कि यार मेरा चेला है, तो इसमें कुछ मतलब अगेंस्ट नहीं है यूवी पाजी के। बट ओबियसली यार क्योंकि आपका अपना स्टूडेंट हो तो कौन टीचर नहीं चाहेगा कि मेरा स्टूडेंट आगे बढ़े, है ना। तो वही कहा यूवी पाजी ने कि भाई अभिषेक को कैप्टेंसी दे दो। हालांकि वो सनराइज हैदराबाद की चॉइस थी, उन्होंने जो है वो ईशान किसान को कैप्टेंसी दे दी। उसके अगर इतर में बात करूं तो एक जो मतलब हमारे 2011 वर्ल्ड कप की जो टीम है उसमें जो कौन थे, हरभजन सिंह थे, यूवी पाजी थे, वीरेंद्र सहवाग थे, है ना। और इवन 2007 के जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था वहां जो है वो धोनी को कैप्टेंसी मिलने को लेकर भी कहा यूवी पाजी ने कि यार धोनी जो है वो कहीं पे नहीं था, सीनियर तो सहवाग था, भज्जी था, और मैं खुद वाइस कप्तान था उस समय यूवी पाजी, है ना। तो भाई हम सबको कैप्टेंसी ना मिलके सडनली धोनी को कैप्टेंसी मिल गई। तो इसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है वो अभी भी मतलब जो ये मतलब हम सबको ही पता ओबियसली धोनी की कैप्टेंसी से बहुत सब लोगों को दिक्कत थी। और वो अभी भी लगता है चाहे यूबी पाजी हो, विद रिस्पेक्ट यार, यूबी पाजी हो, वीरेंद्र सहवाग हो, हरभजन सिंह हो, कि यार धोनी को कैसे कैप्टन बना दिया। अब वो भाई उस बंदे की किस्मत थी या जो भी था बन गया, फिर T20 वर्ल्ड कप भी जीत गए, 2011 का वर्ल्ड कप भी जीत गए।
तो यार वो बन गया। एंड अब मुझे लगता है यार इतने बड़े लेजेंड प्लेयर है, ये सब बातें छोड़ देनी चाहिए। बार बार बोलते हैं तो फिर वो इंटरव्यू में पुरानी बातें निकल के आती है, एंड देन पुरानी बातें निकल के आती है तो सोशल मीडिया में जो है वो बहस छिड़ जाती है कि भाई तुम आदि जो है वो 2011 या 7 वाली जो वर्ल्ड कप चैंपियन टीम है वो दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ जो है वो धोनी कैंप है, दूसरी तरफ ये जो सीनियर वाले प्लेयर है, और वो बार बार दिखाई देता है ना, वो सोशल मीडिया में बिल्कुल बेकार लगता है। ये सारे यार हमारे लेजेंड है, स्पेशली हमारी वाली जनरेशन तो इनको देख देख के क्रिकेट खेला, देख देख के क्रिकेट को समझा, एंड ये सब थोड़ा ठीक लगता नहीं है। हो गया, अब जो था हो गया, मतलब 15-15 20-20 साल हो गए। अगर मैं 2011 की वर्ल्ड कप की भी बात करूं तो अब 26 में बैठे, ऑलमोस्ट 16-17 साल हो गए। तो अब सब पीछे चलेगी, सबने रिटायरमेंट ले ली है ना, सब अपने अपनी जो है वो लाइफ में हैप्पी है। तो अब ये सब चीजें छोड़ देनी चाहिए। लास्ट एंड फाइनल बात जो इस इंटरव्यू से आई है, वहां यूवी पाजी ने कहा कि भाई जो भी मेरे फादर साहब ने MS धोनी के बारे में बोला था उसके लिए मैं जो है वो अपोलॉजी चाहूंगा, एंड गलती हुई है, कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, उसके लिए जो है वो माफी चाहूंगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो भाई मेन मुद्दा यही था कि यूवी पाजी ने क्लियर कट बोल दिया BCCI को कि भाई BCCI जो रोहित शर्मा और विराट कोहली को जो है वो क्लियर मैसेज दे दे। अगर मैं इसके इतर बात करूं, क्योंकि वनडे की बात चल रही है, तो भाई हो सकता है कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश का टूर करे, जहां 3 T20 और 3 वनडे मैच खेलने हैं। क्योंकि इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन पिछले साल से वो दौरा टल ही रहा है, आज कल परसों। तो भाई अब हो सकता है कि इस साल अगस्त सितंबर के आसपास में इंडियन टीम जो है वो बांग्लादेश का टूर करे, और BCB जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड रिक्वेस्ट कर रही है BCCI से कि भाई आ जाओ हमारे यहाँ 3 वनडे और 3 T20 मैच खेलने के लिए। तो देखते हैं आगे आगे होता क्या है, और भाई BCCI और गवर्नमेंट क्या डिसीजन करती है। ये तो सारी गेम जो है वो अब गवर्नमेंट के ही पाले में है, एंड BCCI के पाले में कि क्या डिसीजन लेते हैं, उसके बाद ही जो है वो डिसाइड होगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो को रखते हैं यहीं तक। तो गाइस यार आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।